हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, उनके फीलिंग इमोशंस आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज थोड़ा सा लेट आएगी मतलब ये रीडिंग, क्योंकि मैं ऑफ कोर्स लेट बैठी हूँ तो लेट ही आएगा। सो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं हर दिन न्यू रीडिंग बनाती हूँ। पहले से बना करके मैंने नहीं रखी है रीडिंग, पहले से करके नहीं रखी मैंने। वैसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि हमेशा मैं उस टाइम के पास में ही रीडिंग करूँ, ताकि मैं जो भी एनर्जीज़ है वो कार्ड्स के थ्रू आ जाए। तो चलिए देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट फीलिंग्स इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। फाइटिंग की एनर्जी है सबसे पहले तो, कंप्लीशन, पोस्टपोनमेंट, comparison, schizophrenia, cleansing to the past, mind, awareness, slowing down, the creator। चलो इनको देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर फाइटिंग की एनर्जी है, तो इसी को हम चेक करते हैं। यूनिवर्स फाइटिंग की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। फाइटिंग की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें फाइटिंग की एनर्जी। सो यहाँ पर 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, यहाँ पर मिथुन, तुला और कुंभ राशि, चैरियट है, देखिए मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर है ना, उनके साथ बताइए क्या हो रहा है। ये जो कंडीशंस हैं, ये जो कार्ड्स की एनर्जी है, वो ये शो करती है कि आपके जो पार्टनर है वो आपके साथ आना चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। पर्सन आपके लिए पैशनेट भी है, ठीक है, बट और आई थिंक ये ग्रो भी करना चाहते हैं आपके साथ। लेकिन इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ ग्रो करने के लिए इनको बहुत फाइट करना पड़ेगा। मतलब ना, यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि जो इस रिश्ते का फ्यूचर है ना, आई थिंक वो आपके पार्टनर को बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है, या जो फ्यूचर है उसमें इनको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस लगते हैं। हो सकता है आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं, जैसे कि आप दोनों की कास्ट अलग है, या आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस है, लॉन्ग डिस्टेंस भी रिलेशन हो सकता है कि बहुत दूर दूर से हैं, कल्चर टोटली अलग है, आपका कल्चर बिल्कुल अलग है, उनका कल्चर बिल्कुल अलग है। तो दो फैमिलीज़ को वहाँ पर जुड़ने में प्रॉब्लम है। अदर प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, जैसे मान लीजिए हो सकता है कि आप में से कोई एक मैरिड है, कोई एक अनमैरिड है। अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखिए, क्योंकि डिफरेंसेस दिख रहे हैं यहाँ पर। बहुत से लोगों को नहीं पता होता कि डिफरेंसेस क्या बता दिया मैंने। डिफरेंसेस लाइक जो मैंने अभी बताया, फिर मैरिड या अनमैरिड का हो गया, या फिर आप दोनों ही मैरिड हो, कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम तो क्रिएट हो रही है ना, एक चैलेंज तो क्रिएट हो रहा है ना आप दोनों के बीच में। या फिर कोई एक अनमैरिड है, कोई एक डिवोर्स है, लाइक दिस सिचुएशन जहाँ पर आप दोनों के रिश्ते का फ्यूचर बनना थोड़ा सा टफ है। बजाय नॉर्मल जो लोग अनमैरिड हैं और सिंगल हैं, उनके बजाय आपका थोड़ा टफ है, क्योंकि उसमें और भी चीज़ें बहुत ऐड हो चुकी हैं और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं।
तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर तो आगे बढ़ना चाहते, बट उनको लगता है कि बहुत फ़ाइट करनी पड़ेगी, बहुत लड़ना पड़ेगा, और ऐसी कंडीशन में वो बहुत ज़्यादा हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि यार ये सब कैसे पॉसिबल होगा, ये सब कैसे होगा। तो उनके साथ कुछ ऐसा हो रहा है, मतलब आपके पर्सन ना आई थिंक फ्यूचर के बारे में सोच करके प्रेजेंट में स्टक है, हेल्पलेस है। अगर ये इनका ना ऐसा हो रहा होगा, ये ठीक से बात नहीं कर रहे होंगे, आप दोनों के बीच में अभी फ्यूचर रिलेटेड कोई बात हुई होगी, कमिटमेंट रिलेटेड कोई बात हुई होगी, शादी रिलेटेड कोई बात हुई होगी, ठीक है, या फिर आगे क्या करना है उससे रिलेटेड कोई बात हुई होगी, और उसके बाद या तो ये कुछ बोल ही नहीं रहे हैं या ठीक से बात ही नहीं कर रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई है, जहाँ ये पर्सन बहुत एक्चुअली यहाँ पर रीज़न ये है कि ये बहुत सोच रहे हैं और इनको बहुत चैलेंजिंग लग रहा है इस रिश्ते का फ्यूचर। ये बहुत हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रहा कि ये क्या करें, इन सारी प्रॉब्लम्स को कैसे रास्ते से हटाएं और कैसी ग्रोथ। ये भी हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको छोड़ करके किसी और से शादी कर ली, पहले इन्होंने आपको चीट कर दिया, एंड अब ये पर्सन आपके पास वापस से आना चाहते हैं, लेकिन इन्होंने खुद ने एक प्रॉब्लम क्रिएट की हुई है, तो वहाँ से कैसे निकलेंगे। प्लस आप उनको एक्सेप्ट करोगे भी कि नहीं करोगे और क्यों करोगे, इस तरीके के सवाल भी बहुत ज़्यादा मन में चल रहे हैं। तो इनका हेल्पलेस यहाँ पर एनर्जी है। अब डिपेंड करता है सबकी सिचुएशन में अलग अलग, आपकी सिचुएशन क्या है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। कंपटीशन की एनर्जी, सॉरी कंप्लीशन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। कंप्लीशन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। कंप्लीशन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर जजमेंट है, क्योंकि मैं ऑल साइन बोलती हूँ। द मून, पाइसेस, मीन राशि, हायरोफेंट। देखिए आपके पार्टनर इस वक्त अंधेरे में है बिल्कुल, मतलब लाइक उनके दिमाग में कोई क्लियरिटी नहीं है। सी यहाँ पर भी हायरोफेंट की एनर्जी है। ये देखो यहाँ पर द मून है, एक अंधेरी एनर्जी जहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा। मून का बहुत सारे मतलब होते हैं, मून का इमोशन से भी मतलब होता है, मून का मिसअंडरस्टैंडिंग से भी मतलब होता है, बहुत सारे मतलब होते हैं मून कार्ड के। और एक होता है अंधेरा, राइट, क्योंकि मून रात के टाइम में होता है। अब ये अंधेरे वाली एनर्जी क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ये इसके साथ के जो दो कार्ड्स हैं ना, वो इसको बता रहे हैं कि ये कौन सी एनर्जी बना रहा है। इधर हायरोफेंट है, गुरुओं की एनर्जी है, किसी ऐसे इंसान की एनर्जी जो बहुत नॉलेजेबल है, ठीक है। इधर जजमेंट की एनर्जी, यहाँ पर यूनिवर्स की एनर्जी दी जा रही है, जहाँ ये सब लोग हाथ फैला कर के खड़े हैं भगवान के आगे कि उनके लिए भगवान कुछ बोलें, उनकी सुनवाई करें, ठीक है। अब यहाँ पर यही चीज़ है कि ये अंधेरे में है आपके पार्टनर, इसीलिए मैंने बोला आपके पर्सन को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या होगा, क्या नहीं होगा, एंड वो बहुत उलझ गए हैं, ठीक है, अपने ही इमोशंस में उलझ गए हैं और उनके माइंड में कोई क्लियरिटी नहीं है, अपने दिमाग के विचारों में ही उलझ गए हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, ये भगवान से बहुत प्रे कर रहे हैं, जिनको भी ये मानते हैं उनसे ये बहुत प्रे कर रहे हैं, उनसे ये बहुत प्रार्थना कर रहे हैं। प्लस हो सकता है कि अपनी कुंडली वगैरह भी दिखा रहे हो किसी को, जैसे कोई है तो उनको अपनी कुंडलियाँ दिखा रहे हैं, या किसी अगर कोई फैमिली गुरु है या कोई किसी को भी किन्हीं को भी ये मानते जो एक स्पिरिचुअल पर्सन है, आई थिंक ये उनसे बातचीत कर रहे हैं इस विषय में, या मेरी लाइफ में हो क्या रहा है। एक्चुअली ये इनको परेशानी किस चीज़ से हो रही है, ये अपनी लाइफ में, एक होता है इंसान अपने आप में कंप्लीट है, उसको ना ऐसा मतलब वो सेटिस्फाई है, उसको कोई भी कमी नहीं महसूस हो रही है अपनी लाइफ में। एक इंसान है जिसको ऐसा लगता है हर टाइम कि यार मेरी लाइफ में कुछ तो कमी है, और उस वजह से इंसान खुश नहीं रह पा रहा है। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर इस वक्त उसी एनर्जी से गुजर रहे हैं जहाँ उनकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है, उनकी जो करंट सिचुएशन है, वो उसमें हैप्पी नहीं है बिल्कुल भी, वो उसमें खुश नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है।
और वो क्यों नहीं, आई थिंक यही उनके लिए उलझन हो गई है। और यही सबके लिए मतलब लगे कि भगवान मुझे बताओ कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे मन को तसल्ली मिले, मेरे मन को शांति मिले और मुझे ऐसा लगे कि मेरी लाइफ में कोई कमी नहीं है। मुझे क्यों चौबीसों घंटा मेरी लाइफ में कमी महसूस होती रहती है। आई थिंक ये इनकी एनर्जी है, ठीक है। पोस्टपोनमेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। पोस्टपोनमेंट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ कन्या मकर राशि, द हर्मिट है यहाँ पर एंड 7 ऑफ कप्स है। अब यहाँ पर जो है 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, वो अगेन देखो यहाँ पर 7 ऑफ कप्स से कन्फ्यूज़न को क्रिएट कर रहा है। एक्चुअली ना वो चीज़ों को टाले भी जा रहे हैं। जैसे कि हर्मिट एनर्जी बताती है वो पर्सन रियलाइज़ सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन एक होता है ना कभी कभी कुछ विचार ऐसे आते हैं जिनको हम नहीं सोचना चाहते। कुछ ऐसी बातें होती है जिनके बारे में हम नहीं सोचना चाहते, क्योंकि अगर हम सोचते हैं तो या तो हम गिल्ट में चले जाते हैं या रिग्रेट में चले जाते हैं, या हमें अंदर से बहुत बुरा फील होने लगता है खुद के लिए ही और एम्बैरेसमेंट होने लगती है। तो जैसे कि यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो कि मुझे ये बताती है कि आई थिंक आपने बहुत कोशिश की है चीज़ों को ठीक करने की, मतलब की थी, लेकिन ये इस इंसान ने आपका बिल्कुल साथ नहीं दिया, बल्कि इन्होंने टोटली आपको इग्नोर किया। और आई थिंक आपने उनको बहुत चेज़ किया है, आप उनके पीछे बहुत भागे हो। तो वो जो टाइम था वो सब कुछ था, क्योंकि वो टाइम लाइक ऐसा था कि आपको शायद बहुत बुरा फील होता था। इन्होंने हो सकता है आपको बहुत रूडली भी बिहेव किया हो सकता है इन्होंने आपको बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया। यहाँ पर मुझे दिखता है कि वो जब ये सारी चीज़ों को सोचते हैं, रियलाइज़ करते हैं, तो होता है ना अपने चिट्ठे सामने आना, तो फिर इनको वो बुरा फील करवाते हैं। तो ये बचते हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, इस तरीके के विचारों से बचते हैं और अपने आप का जो माइंड है उसको डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। दूसरा, आपकी तरफ आने की हिम्मत भी नहीं होती है इनकी, आपके सामने आने की हिम्मत भी नहीं होती। उसके पीछे भी रीज़न यही रहता है कि उनको अपना किया हुआ दिख रहा होता है कि यार मैंने क्या किया था, तो वो सारी चीज़ें दिख रही होती है। तो इस वजह से जो ये आपके सामने आने से भी क्या करते हैं, कतराते हैं। कंपैरिजन की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। कंपैरिजन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। यहाँ पर हैंगमैन की एनर्जी है, एक्वेरियस कुंभ राशि, नाइट ऑफ कप्स है एंड यहाँ पर जस्टिस है। ओके, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये पर्सन जो है चीज़ों को बहुत तोल रहे हैं मतलब बहुत कैलकुलेटिव एनर्जी जो होती है ना, आई थिंक इनकी वो एनर्जी है जहाँ पर वो बहुत देख रहे हैं कि मैंने क्या किया इस रिश्ते में, उधर से मुझे क्या मिला। और एक होता है ना, हम सोचते हैं ना कि यार मैंने ये सब किया, उस पर्सन ने क्या क्या किया। लाइक वो चीज़ें देखना, मुझे लग रहा है कि खुद से आपको कंपेयर करते हैं कि जो एफर्ट्स रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, एफर्ट्स रहे हैं, ऑनेस्टी रही है कि आपकी तरफ से कितनी ऑनेस्टी एंड लॉयल्टी रही है, इनकी तरफ से कितनी क्या रही है, आपकी तरफ से कितने एफर्ट्स रहे, इनकी तरफ से कितने एफर्ट्स रहे हैं। आई थिंक उनको ये कंपेयर करते खुद से, आप खुद के एफर्ट्स को आपके एफर्ट्स से कंपेयर करते हैं। और जहाँ पर यहाँ पर हैंगमैन की एनर्जी जो कि ये बताते कि इस सब चीज़ों के बारे में मतलब वो सोच रहे हैं, ठीक है। एक ऐसी एनर्जी में भी है जहाँ वो सोचते हैं कि यार मतलब खुद को बचाना, जैसे ये विचार आते हैं, गिल्टी विचार आते हैं, तो वहाँ खुद को बचाना। अब इंसान खुद को कैसे बचाएगा कि यार मैंने उसके साथ ऐसा बिहेव किया तो उसने मेरे साथ ऐसा किया था, और हाँ मानता हूँ या मानती हूँ कि मेरी ये गलती रही है, लेकिन उसकी भी तो ये चीज़ें रही हैं। आई थिंक इस तरीके से वो चीज़ों खुद को बचाते हैं एक्चुअली, ठीक है। सो ओवरऑल एनर्जी यही बताती है कि पर्सन खुद को गिल्ट से बचाने की कोशिश कर रहे हैं,
कि वो गिल्ट में ना जाएं ये, क्योंकि ऑफ कोर्स गिल्ट में जाते ही खुद की नज़र में इंसान खुद ही गिर जाता है। स्किज़ोफ्रेनिया की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, स्किज़ोफ्रेनिया यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। यहाँ पर 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, द हाई प्रीस्टेस एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर का ना ऐसा हो गया है कि वो बहुत कंफ्यूज दिख रहे हैं और जो उनका मन कर रहा है ना वो काम वो नहीं कर पा रहे हैं, और इसीलिए यहाँ पर स्किज़ोफ्रेनिया की एनर्जी है, जहाँ ये पर्सन बहुत बुरा अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते हैं। ना तो ये अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पा रहे हैं, ना ये आपकी तरफ लौट पा रहे हैं, और बीच में कहीं अटक गए हैं। एक तरफ कुआं तो एक तरफ खाई जैसा इनको नज़र आता है। इधर गए तो भी मर गए, इधर आए तो भी मर गए, क्योंकि जिस स्थिति में है उसमें खुश नहीं है, और जो मन में है वो ये कर नहीं पा रहे हैं। और यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि इनके मन में है कि ये आपको मैसेज कर दें या आपको कॉल कर दें, क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, बट ये वो भी नहीं कर पा रहे हैं। अगेन वही कि मन में है लेकिन मन की चीज़ों को भी नहीं कर पा रहे हैं, और उसके पीछे रीज़न मैंने यहाँ पर आपको दे दिए हैं कि रीज़न क्या है इनकी स्टक एनर्जी के। तो कुछ चीज़ें ऐसी जो इनको लगता है कि यार मैं ही नहीं भूल पाया, तो वो कहाँ से भूलेंगी। क्लिनजिंग टू द पास्ट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। क्लिनजिंग टू द पास्ट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। 2 ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड आपके पार्टनर ना ये सोच रहे हैं कि यार जो पास्ट में जो सारी चीज़ें हुई हैं अब वो कैसे हमारे बीच से हटेंगी, और मुझे ऐसा लगता है कि ये किसी ना किसी से सलाह भी लेते हैं या किसी से सलाह लेने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि ये तो बहुत हो गए कंफ्यूज। ये पता है क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं कि जो इन्होंने पास्ट में किया ना ये इसको हील कर पाए, जो भी गलतियाँ इन्होंने पास्ट में की उन गलतियों को ये सुधार पाए। लेकिन इनका दिमाग जो है वो स्टक हो चुका है या बहुत कंफ्यूज हो चुका है, जहाँ इनका दिमाग इनको नहीं बता पा रहा कि तुम ये चीज़ करो जिससे कि तुम अपनी जो पास्ट में गलती है उसको तुम साफ़ कर सकते हो, या उसको तुम हील कर सकते हो, या उसमें तुम सुधार ला सकते हो। इनका दिमाग काम नहीं कर रहा, तो ये किसी से सलाह लेने के बारे में सोच रहे हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ या मैं क्या करूँ ऐसा कि एक नई शुरुआत जो है वो हो जाए इस रिश्ते में। तो मुझे लगता है कि ये जो पास्ट में इनसे हुआ है उन सब चीज़ों को बदलना चाहते हैं, अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं, और आपको जितना भी हर्ट किया उसको हील करना चाहते हैं। माइंड को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, माइंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। यहाँ पर स्ट्रेंथ एनर्जी है, लियो, सिंह राशि एंड यहाँ पर डेथ है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है, ठीक है। ये जो पूरी एनर्जी जो कार्ड्स है सारे ये एक एनर्जी बनाते हैं और उसको कहते हैं गुठन। अब ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइंड है, इनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही है, ठीक है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है, मन में बहुत कुछ चल रहा है लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, जो दिमाग में चल रहा है उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। चल क्या रहा है, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपने इनको बहुत अच्छे से संभाला था, आपने उनको स्ट्रेंथ दी थी, आपने उनको स्ट्रॉन्ग बनाया था, या आप हमेशा उनके साथ खड़े रहे हो, आपने हमेशा उनको अंडरस्टैंड किया है। एक तरीके से ना आपने उनको बहुत अच्छे से डील किया है, बहुत अच्छे से संभाला है। हो सकता है आपने उनके बुरे वक्त में भी उनका बहुत अच्छे से साथ दिया है, लेकिन ये चीज़ें ख़त्म हो गई। डेथ कार्ड है यहाँ पर, चीज़ें ख़त्म हो गई, जिसमें इनको ये भी पता है कि कुछ चीज़ें मेरे ईगो के कारण ख़राब हुई हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो अगर मैं अपना ईगो नहीं शो करता तो शायद वो चीज़ें नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ मुझे दिखाई देता है कि ये सब उनके मन में चलता है और उनको याद बहुत आती है, क्योंकि आपने उनको बहुत अच्छे से केयर किया है। जैसे लेडी इनको केयर कर रही है, आई थिंक आपने उनको उनकी हर सिचुएशन में बहुत प्यार से, क्योंकि वाइट ड्रेस है पूरी, बहुत पीसफुली, बहुत प्यार से, बहुत पोलाइट वे में आपने उनको डील किया है, क्योंकि आपके पास विजडम है। इन्फिनिटी का यहाँ पर साइन है जो कि बताते हैं कि आपके पास विजडम है, आप समझदार हो, तो आपने समझदारी से ही उनसे जो है डील किया। अब क्या है कि वो सारी चीज़ें इनको याद आती है, इन्होंने अपने ईगो में शायद नहीं देख पाए, हो सकता है कि
आपने लाइक आप उनको हमेशा अंडरस्टैंड करते हो, आप हमेशा उनको संभालते हो, उसके बावजूद आपने जो है उनके आगे हाथ पैर जोड़े हैं या आपने उनको बहुत मनाने की कोशिश की है, बट उनका एक ईगो ऐसा रहा है जिसकी वजह से उन्होंने उन चीज़ों को देखा ही नहीं। बट अब जब वो देखते हैं, अब जब उनको रियलाइज़ होता है तो घुटते हैं अंदर ही अंदर, वो चीज़ें दिमाग ख़राब करती हैं और इनको महसूस करवाती है कि तूने क्या किया था करके। तो इनको वो चीज़ महसूस होती है और एक्सप्रेस कर नहीं पा रहे हैं, रोना चाहते लेकिन रो नहीं पा रहे हैं। अगेन वही होता है, इंसान घुट जाता है अंदर से। तो वही दिख रहा है। अवेयरनेस की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, अवेयरनेस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। यहाँ पर द वर्ल्ड है, क्वीन ऑफ कप्स, देखिए जो भी आप दोनों के बीच में हुआ है ना, उसने ना इनको अवेयर किया है आपके प्यार की तरफ। ये आपके प्यार को नहीं समझ रहे थे या आपकी भावनाओं को नहीं समझ रहे थे, आप इस रिश्ते में कितना इन्वेस्ट कर रहे हो वो इस चीज़ को नहीं समझ रहे थे। बट जो ये आप दोनों के बीच में ये सेपरेशन आया है, ये जो वर्ल्ड एनर्जी है, लाइक यू नो वो एक साइकिल जो कंप्लीट हुआ, उसने कहीं ना कहीं इनको आपका प्यार समझाया है। एक तरीके से इनके आँखों पे जो पट्टी बंधी हुई थी वो पट्टी इनकी खुली है और इनको वो रियलाइज़ करवाया गया है कि देखो किसी ने तुम्हारे लिए कितना किया था बट तुम लायक हो क्या उसके, वो इनको महसूस करवाया गया है। और इन्होंने ना एक चीज़ और एक्सपीरियंस की है, जब ये आपकी जगह जब इन्होंने कुछ और लोगों से डील किया है तो इन्होंने देखा है कि सामने वाला बिल्कुल कोई एफर्ट नहीं लेता। मतलब सामने वाले का ये कि आप सारे एफर्ट्स लोगे और आप ही ले रहे हो। तो मुझे लगता है कि उन्होंने सारे एफर्ट्स लिए हैं, पर जिस तरीके से इस रिलेशनशिप में उनको आपके एफर्ट्स मिले थे उनको कहीं से नहीं मिला। ठीक है, एंड अगेन वही चीज़ कि उनकी पट्टी ऐसे भी खुली है कि यार मैं क्या छोड़ के आ रहा हूँ या मैं क्या चीज़ खो के आ रहा हूँ अपनी लाइफ में। एंड अब इनको रिजेक्शन का डर भी बहुत सता रहा है। अवेयरनेस तो आ गई, ठीक है, वो तो हो गया कि इनको रियलाइज़ तो हो रहा है आपका प्यार, और इनको ये भी रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने आपको खो के कितनी बड़ी गलती कर दी। लेकिन अब हिम्मत भी नहीं है आपको अप्रोच करने की, क्योंकि इनको लगता है कि अब शायद आप इनको इग्नोर ही कर दोगे, क्योंकि इन्होंने पहले आपको इग्नोर किया था। ओके, स्लोइंग डाउन की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, स्लोइंग डाउन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर दी एम्प्रेस की एनर्जी है, वर्गो कन्या राशि, चैरियट। देखिए आपके पार्टनर ना आपकी तरफ आएंगे तो सही, लेकिन धीरे धीरे, सडनली नहीं आएंगे या एकदम से नहीं आएंगे या बहुत जल्दी नहीं आएंगे। मुझे लगता है कि वो बहुत सोच समझ कर कि उनके एक्शन आपकी तरफ बहुत स्लो है, ऐसा दिख रहा है। उसके पीछे रीज़न है कि वो आपको एक हायर एनर्जी में देख रहे हैं, जहाँ उनको आपके सामने आने में डर लग रहा है, या फिर मैं कहूँ चैरियट कार्ड इसके साथ है, तो मतलब उनको ना आपसे डील करना भी चैलेंजिंग लग रहा है कि यार मैं कैसे उससे डील करूँ, मैं कैसे उससे जाके बात करूँ, मैं कैसे उसको फेस करूँ। तो आई थिंक वो चीज़ें इनके साथ हो रही है। ये है ही कॉल मैसेज की एनर्जी। सो उनको प्रॉब्लम हो रही है अभी, जैसे वो पहले जब मर्ज़ी आ जाया करते थे, जब मर्ज़ी बात कर लिया करते थे, आई थिंक अभी उनको वो कंफर्ट जोन महसूस नहीं हो रहा है, क्योंकि उन्होंने ऑफकोर्स गलतियाँ भी इतनी की है, तो इनको सोचना पड़ रहा है, आपकी तरफ आने से पहले उनको सोचना पड़ रहा है, इसलिए इनकी एनर्जी जो है वो स्लो है। इसलिए यहाँ पर द क्रिएटर की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, द क्रिएटर एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, द मैजिशियन। देखिए मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर का ऐसा हो रहा है कि वो ये सोच रहे कि मतलब वो ना पूरी अपनी एनर्जी लगाना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि द मैजिशियन एनर्जी है ना यहाँ पर। मैजिशियन एनर्जी जो है शाम दाम दंड भेद को बताती है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके पास सारे टूल्स अवेलेबल है।
इसके पास पेंटिकल है, इसके पास कप है, पेंटिकल, कप, स्वॉर्ड, वॉन्ड, इसके पास सब कुछ है। ऊपर से माइंड भी है, दिमाग भी। आई थिंक ये बहुत शार्प माइंडेड पर्सन है, ठीक है। अब वो बात ये है कि उन्होंने अपनी खिचड़ी पका ली जिसमें वो खुद अभी परेशान हो गया, तो अलग बात है। अदरवाइज आई थिंक ये बहुत शार्प माइंडेड पर्सन है। और ये जो है, ये कुछ चीज़ें इनके दिमाग में चल रही हैं कि मैं अगर ये आपको अप्रोच करे तो इस तरीके से करें, या कुछ। आई थिंक मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो बहुत सोच विचार कर रहे हैं, वो बहुत प्लानिंग कर रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए और मेरे एक्शंस किस तरीके के होने चाहिए, जिससे कि आपके ऊपर एक बड़ा असर छोड़ सके या आपके ऊपर एक बड़ा असर डाल सके। आई थिंक ये पर्सन जो है ऐसा कुछ सोच रहे हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पर ऐसा भी नज़र आता है, मैसेज मुझे ये भी मिल रहा है, हो सकता है ये पर्सन, जैसे कि कई बार क्या होता है कि कुछ लोग ना अपने दिमाग से क्या करते हैं, चीज़ों को जोड़ देते हैं स्पिरिचुअली। जैसे कि सोच, हम कैसे मिले थे, हमारा मिलना तो कुछ ऐसा था ही नहीं ना, हम तो इस तरीके से मिले, लाइक बिल्कुल फिल्मी वे से एंड ऐसे। तो मतलब कहीं ना कहीं उस ऊपर वाले की मर्ज़ी रही है हमारा मिलना। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, स्पिरिचुअल उससे जोड़ दिया। अब आपका ना एक जुड़ा हुआ है ऊपर वाले से, एंड आप उसकी बात सुन के आपके दिमाग में भी आ रहा है कि यार हाँ यार ये बात तो है, और ये सच भी है। देखो सिंपल सी बात है कि सच भी है कि अगर हम किसी से मिलते हैं, उसके साथ कितने समय तक रहते हैं और कितने समय बाद हमारा दूर होना होता है, सब कहीं ना कहीं यूनिवर्स की प्लानिंग है। क्योंकि हम नहीं करते ना, हम नहीं करते तो कोई तो कर रहा होता है, राइट। तो कहीं ना कहीं ऊपर वाले की प्लानिंग होती है। बट एक होता है उसके साथ इमोशनली इंसान को जोड़ देना और इसके दिमाग में एक ऐसा बीज डाल देना कि जिसके बाद फिर वो ओवर थिंक किए जा रहा है, उसके ऊपर किए जा रहा है, सोचे जा रहा है, कि ऐसा मन में बीज डाल देना। सो आई थिंक ऐसा कुछ भी ये सोच रहे हैं कि ये ऐसी कोई बात करें आपसे कि आप उसके बारे में बस सोचे जाओ और आपके दिमाग से वो चीज़ हट ना सके। एंड जब आप ओवर थिंक करोगे तो ऑफकोर्स आप जब एक इंसान के बारे में बहुत ज़्यादा सोचोगे तो आप अपनी एनर्जीज लगा रहे हो, एंड एक मोमेंट ऐसा भी आएगा कि आप फिर उसकी तरफ अट्रैक्ट भी हो जाओगे। क्योंकि अभी तो इनको टोटली डर है कि ना तो आप एक्सेप्ट करने वाले हो, ना आप इनका कोई रिप्लाई करने वाले हो। मतलब इनको रिजेक्शन का पूरा डर है। तो अब इनको तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा ना कि मुझे क्या क्या करना है, जुगाड़ तुगाड़, उसके बाद जो है मैं उसको जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाऊँ अगेन। तो उनका दिख रहा है, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।